जोश, जज्बा, जुनून, हैशटैग आगे का रास्ता। सागर पंचाल जो कि इस मुकाबले के एम्पायर 2 हैं, उन्होंने विसल बजा दी है और ये एक ऐसी शुरुआत का इशारा है कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की टीम, क्योंकि टॉस आपने गंवाया, दूल्हे ने टॉस जीता, उन्होंने अपने कोर्ट का फैसला किया, मुकाबले की पहली रेड लगा लीजिए। प्रशांत यादव मुकाबले की पहली रेड लगाने के लिए आए हैं। अब 31 मार्च का यह दिन, जब पूरे साल में आपने जो कुछ कमाया है वो सब कुछ इनकम टैक्स को बता दीजिएगा और उसे अकॉर्डिंगली टैक्स पे कर दीजिएगा। लेकिन जो कुछ इन खिलाड़ियों ने कमाया वो है अंक, जिसकी मूल्य पैसों से कई ऊपर होती है और उसकी आकलन करने के लिए शायद आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जहनी तौर को देखना पड़ेगा और उसका विश्लेषण कहीं और आपको नजर नहीं आएगा। पहली रेड एम्प्टी थी। जी हाँ, पहली रेड एम्प्टी थी और जैसा कि आयुष ने बताया, ये बड़ा मुकाबला होगा, ये कड़ा मुकाबला होगा। तो जब अब बड़ा बोले ना, कुछ दिन पहले मेरे घर में वो सांभर बड़ा बन रहा था, तो मेरा ध्यान उस तरीके से चले गया और बड़ा बहुत सॉफ्ट बना था, तो वहां पे सॉफ्टनेस की दरकार थी। लेकिन यहाँ पर कड़े मुकाबले का इंतजार है रायगढ़ और दूल्हे के बीच में। और अक्षय पाटिल को थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे, यहाँ पे अनुराग सिंह रेड लगाने आया, फंस जाएंगे अनुराग सिंह, दूल्हे को मिलेगा पहला पॉइंट। दूल्हे राइट कॉर्नर पे रोहित पाटिल मौजूद थे, कमाल की डाइव लगाई, जबरदस्त एंकल का इनिशिएशन किया। नीज और एंकल ये दो ऐसी परिस्थितियां हैं जहां आप जाएंगे तो आमतौर पे सक्सेस मिलती है। पहले सिंगल नी पे हाथ में आई और उसके बाद जैसे हाथ फिसल रहे थे, रेडर मोमेंटम पाने की कोशिश कर रहे थे, एंकल को भी दर्द पहुंचा। कॉम्बिनेशन दिखाते हुए दूल्हे की टीम अपना पहला पॉइंट डिफेंस के चलते लेकर आ गई है। अच्छी शुरुआत है, संभल के शुरुआत की गई है, क्योंकि दोनों टीम आज जो स्पीड से शुरू कर रही है इस मुकाबले को, नवनीत ऐसा आभास हो रहा है, ऐसे संकेत आ रहे हैं, मंदी मंदी से सुगंध आ रही है, वो ये कि मुकाबला लो स्कोरिंग लेकिन हाई इंटेंसिटी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही देखने को मिल रहा है ना, क्योंकि 2 मिनट का खेल हो गया है, सिर्फ 1 पॉइंट यहाँ पर मिला है। सीधा सा अर्थ है प्रति मिनट की बात करेंगे तो सिर्फ आधा अंक, और उसी की धीमी धीमी खुशबू आते हुए, उसी का आभास होते हुए। और लेकिन जब आप नहीं देखना चाहते हैं, और 1 पॉइंट रायगढ़ का भी धावा खुल गया है। और कौन खिलाड़ी है? रायगढ़ नंबर 8 एंड 1 आउट। नंबर 1 आउट हो गया है वहां पे। अक्षय से तो ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, आप टीम के प्रमुख रेडर हैं। हालांकि राज ने वो इनिशिएशन दिखाया, वो उनका कार्य है। हालांकि रिप्ले में कंफर्म करते हैं कि कहां वो इनिशिएशन था। ऑल राइट, पहले राज को किक एग्जीक्यूट हो गई थी, फिर अक्षय कुछ विचित्र करने के लिए चले गए, अपने प्रतिद्वंदी को शॉक देना चाह रहे थे, सरप्राइज करना चाह रहे थे, खुद को लगा वो बड़ा झटका। डू और डाई की परिस्थिति, 2-1 का ये फासला रायगढ़ की टीम के सामने। दूल्हे डिस्ट्रिक्ट को अब पॉइंट निकालना ही पड़ेगा। मुकेश टोनामा ने उनके ऊपर ये जिम्मेदारी, डिफेंस पूरा हाउस पैक, बोनस से काम चलेगा। इसी के चलते बोनस लाइन को पूरा का पूरा कवर करके रख रही है। इतनी आसानी से बोनस देने को भी रायगढ़ की टीम तैयार नहीं है। दाएं से बाएं चहलकदमी कर रहे हैं, आखिरी के 5-7 सेकंड बचे हैं। इस बार छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के वैभव गोरे यदि आपको कोर्ट पे नजर आएंगे तो प्रतिद्वंदी इतनी आसानी से पार कैसे पाएंगे। डू और डाई में रेडर का काम तमाम। ऑफिशियल टाइम आउट। बिल्कुल वहां पे काम तमाम हो गया है और थोड़ी सी चोट भी लगी है, और हम इंतजार करेंगे कि क्या वहां पर जेएसएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को आना पड़ रहा है। और और आयुष, आपने एक बात देखा, जिस तरीके से छलांग लगाया, ये इतने ऊपर से आप छलांग कैसे लगा सकते हैं? जब खिलाड़ी झुकता है उसका आप फायदा उठाते हैं। आप हिमालय पर्वत को तो छलांग मार करके, वो भी आखिरी 5 सेकंड में अपने कोर्ट में पहुंच जाए, तो ये तो संभव नहीं था। और कोई विकल्प इनके पास नहीं था। नवनीत, बिल्कुल सही आपने कहा कि इतने ऊंचे कदकाठी के खिलाड़ी वैभव के सामने से छलांग मारना एक अच्छा विकल्प नहीं है। अगर जब जिंदगी हो या फिर कबड्डी का खेल, उसमें आपके पास करने को कुछ बचे ना, तो आप हर कुछ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ दूल्हे डिस्ट्रिक्ट के डिफेंस ने भी सब कुछ करने की कोशिश की है, नंबर 9 और 2-2 के अलावा बात कर ही नहीं है रायगढ़। 2 पॉइंट, 2 रेड्स उनकी ऐसी है जिसमें सक्सेसफुली उन्होंने पॉइंट्स निकाले, और दोनों में ही मल्टी पॉइंटर रेड रही है। 2-2 शिकार किए हैं। सबसे पहले वो आए थे लेफ्ट कॉर्नर की तरफ, एंकल पकड़ में आई नहीं, तो दूसरी तरफ राइट कॉर्नर के खिलाड़ी जिन्होंने पिछली बार इनिशिएशन करके रोहित ने पॉइंट दिलाया था, डिफेंस में खाता खोला था, इस बार दिल मिलाए और पॉइंट गंवाए 2। रायगढ़, गढ़ यानी होता है फोर्ट। क्या यहाँ पर जीत का फोर्ट बनाने के लिए पहले 5 मिनट में क्या रायगढ़ ने वो कदम रख दिया है? क्योंकि दूल्हे यहाँ पर थोड़ी सी अपनी छवि के अनुसार नहीं खेलते हुए, और अक्षय पाटिल उन्होंने क्या किया, वो उनका काम था कुछ और, बोनस पॉइंट दूल्हे किया और दूल्हे को मिला है 1 और पॉइंट। लेकिन यहाँ पर क्या ये सफाया हो सकता है? क्या यहाँ पे सफाई अभियान धीरज यहाँ पर कर सकते हैं या नहीं?
ऑल आउट की परिस्थिति क्रिएट की जा सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ सुपर टैकल का मौका है, जंप लगाने की आवश्यकता पड़ी नहीं, 1 बड़ी point, आसानी से रायगढ़, बिना धीरज नंबर रखे अपनी 13 टीम out। के लिए वो 1 पॉइंट लेकर आ गए। और अब हम ज्यादा आश्चर्यचकित होंगे नहीं यदि यहाँ रायगढ़ के खेमे ने अपने प्रतिद्वंद्वी धूले को ऑल आउट चखा दिया तो। एक नहीं 2 बार बैक किक के एग्जीक्यूशन की कोशिश थी, फिर टर्न और ट्विस्ट दिखाते हुए अपनी टीम के लिए पॉइंट ले आए। यकीनी तौर पे वहां पे पॉइंट मिला है। 6 और 2 का स्कोर। जयवर्धन गिरा से ये आखिरी खिलाड़ी, ये आखिरी मंजिल है। क्या यहाँ पर इस आखिरी मंजिल पर रायगढ़ फतेह पार करेगी या नहीं? क्या यहाँ पे रिवाइवल होगा? आने वाला 10 सेकंड बचाएगा। जयवर्धन गिरा से लगातार यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। क्या प्रयास का फल मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा बोनस पॉइंट धुले, रेडन आउट 1 + 2 3 पॉइंट्स, रायगढ़ ऑल आउट धुले। जबरदस्त झटका दिया रायगढ़ के खेमे ने, धूले को ऑल आउट शुरुआती क्षणों में करके दिखा दिया। सिर्फ 2 पॉइंट अपने नाम कर पाई थी धूले की टीम। तो यहाँ रेडर एक ऐसे एंगल पे फंस गए जहां वापसी की राह तो थी ही नहीं। थाइस के ऊपर डबल थाई होल्ड और इतनी कमाल की ग्रिप कि नी तक भी हाथ नहीं पहुंचे। सोलो टैकल इसे करार दिया जाएगा। 3 पॉइंट धूले ने कुल मिला के निकाले, जिनमें सिर्फ डिफेंस के हैं। रेडर्स ने ज्यादा काम उनके लिए किया नहीं है। अनुराग सिंह, क्योंकि ऑल आउट आपने किया है धूले डिस्ट्रिक्ट को, क्या आप उसका मानसिक तौर पे फायदा उठा सकते हैं? उठाया है, कवर्स को रनिंग टच मार के बाहर भगाया है। नंबर 8 आउट। बैक ट्रेल करना चाह रहे थे, पूरी तरीके से पीछे जा नहीं पाए। एक आसान सा फुल स्ट्रेच रनिंग हैंड टच और पॉइंट रायगढ़ की टीम को। डबल डिजिट पे रायगढ़ पहुंच चुकी है, तो फासला बढ़ के आ चुका है अब 7 अंकों पे। अक्षय पाटिल पिछली बार डिफेंस में वो एरर किया था, रिवाइवल इनकी टीम इनको दिला नहीं पाई। अब डिफेंस नहीं रेड करने के लिए आए हैं और प्रमुखतः अपनी टीम की जो योगदान देते हैं ये वो रेडर का ही देते हैं। तो क्या बतौर रेडर अपनी टीम के लिए काम साझा कर सकते हैं? डिफेंस पे सारे के सारे खिलाड़ी चेन में नजर आ रहे हैं। बीच में सेंटर की पोजीशन पे देखिए 3 खिलाड़ियों की चेन, तो राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर के खिलाड़ी अपने इनके खिलाड़ियों के साथ चेन बनाए हुए हैं। सिर्फ अपनी कैंट का पूरा इस्तेमाल किया, एम्प्टी हैंडेड वापस आए हैं। जी आयुष, आप बात कर रहे थे झटके की, आप बात कर रहे थे जीत की। तो यहाँ पर रायगढ़ की टीम बिल्कुल ऑपोजिशन को बोल रही है झटका जरा सा महसूस किया ना, वो पहली बार आउट करके यहाँ पे झटका सा दे दिया है। और रायगढ़ की गाड़ी यहाँ पर बहुत ही साथ चलते हुए जयवर्धन गिरा से यहाँ पर धूले डिस्ट्रिक्ट की गाड़ी को बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक लग गया है। क्या जयवर्धन गिरा से वो सवाल मैं पूछता, उससे पहले ही समर्पित हो गए थे जयवर्धन। जयवर्धन का शिकार कर लिया गया। डिफेंस में थोड़ा ज्यादा डीप चले गए थे। एंकल की ग्रेप और वैभव, ये 2 चीजें ऐसी है, ये 2 नाम ऐसे हैं जिनको आप ज्यादा दूर रख नहीं सकते एक दूसरे से। जब जब वैभव कोर्ट पे होंगे एंकल के लिए जाएंगे। और ये एक ऐसा खिलाड़ी है नवनीत जो बहुत वर्सेटाइल है, सिर्फ और सिर्फ एंकल होल्ड नहीं करते, ये थाई भी पकड़ना जानते हैं, ये नीज के ऊपर अटैक करना भी जानते हैं। इससे पहले इन्होंने जो पॉइंट निकाला था वो थाई होल्ड का था, और ये उससे पिछला पॉइंट जो बोनस निकालने की कोशिश की गई है। 11 और धीरज माल मारे यहाँ पर आए हैं और कोर्ट को तो कवर कर रहे हैं बहुत स्पीड के साथ, लेकिन कोई टच नहीं मिला है। और एक अच्छा सा एक स्ट्रॉन्ग सा लीड बन चुका है आयुष। कमाल की लीड बन चुकी है, अच्छा खासा फासला क्रिएट कर लिया रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की टीम। यहाँ से इनकी कोशिश सिर्फ यही रहनी चाहिए कि ये जो लीड आपके हाथ में आ रखी है इसको आप गंवाए ना, पूरे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर भारी पड़ते जाए और इतना भारी पड़े कि मुकाबले को एक तरफा कर दे। हालांकि ये सोच सिर्फ रायगढ़ की है। फैन कोड के माध्यम से KMPY के जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो चाहते हैं कि दूल्हे डिस्ट्रिक्ट की वापसी हो, ताकि उन्हें कमाल का कबड्डी का मुकाबला देखने को नजर आए। एक और गई अक्षय की। 11 और 3 अनुराग सिंह फिर से एक बार डू और डाई रेट में 5 खिलाड़ियों के अगेंस्ट घुस करके फंस गए। बहुत स्ट्रॉन्ग एंकल होल्ड है, 7 खिलाड़ियों का साथ मिला और जब ये होता है 1 पॉइंट धूले, तो 1 पॉइंट वहां पर धूले को मिला है। धूले डिस्ट्रिक्ट की टीम डू और डाई की परिस्थिति, डिफेंड उनको करना था और डिफेंडर्स ने अपना काम अच्छी तरीके से किया है। एंकल होल्ड रोहित का इस मुकाबले का दूसरा शिकार है और फिर कॉम्बिनेशन के चलते अपने प्रतिद्वंदी को धाराशायी किया। मुझे ऐसा लगा था कि शायद तीसरी रेड ये धूले डिस्ट्रिक्ट की होने वाली है तो डू और डाई हो, मगर ऐसा हुआ नहीं है। तो मतलब बीच में आपने या तो बोनस निकाला या फिर कोई खिलाड़ी अपनी टीम के लिए पकड़ा गया, उसके अलावा कुछ और हो नहीं सकता। बहरहाल अक्षय जब पिछली बार आए थे तो
वो तो एम्प्टी हैंडेड ही गए थे। अब क्योंकि डू और डाई की परिस्थिति नहीं है, ज्यादा डिफेंडर्स भी रिस्क लेते आपको नजर नहीं आएंगे, ना ही रेडर्स इतना कुछ करते नजर आएंगे। एक और एम्प्टी हैंडेड रेड, एक और एम्प्टी हैंडेड रेड। क्या धीरज यहाँ पर जस्ट बना करके रखेंगे या कुछ अटैक करके यहाँ पर ऑपरेशन को अनबली समझ जाएंगे, ये देखना है। पहले 10 मिनट में फेल हो गया है और शो की बात कर रहे थे हम मैच की शुरुआत में, तो भूले तो रहा है पर रायगढ़ ने अपनी गाड़ी को बिल्कुल शो नहीं होने दिया है। डू और डाई, बोनस पॉइंट रायगढ़। ये डू और डाई आई है, लेकिन इससे पहले आ चुका था बोनस। बहरहाल यहाँ अक्षय रेड लगाने के लिए आए, वो थोड़े से कंफ्यूज आ गए थे। उन्हें लगा कि अचानक से सागर पंचाल साहब को क्या याद आ गया, याद बस वही बोनस आया था जो आपके प्रतिद्वंद्वी ने निकाला। अब क्योंकि डू और डाई की परिस्थिति में बोनस इतनी आराम पॉइंट, से दूल्हे। टहल रहे हैं, तो बोनस इन्होंने भी निकाल लिया होगा। Substitution, Raigad, please come, 1-1. 11 in, 4 out, please come. 10 in, 1 out. Red. थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, 2 सब्स्टिट्यूशन किए हैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की टीम ने। विराज पाटिल को अंदर बुलाया, लेकिन रेड लगाने के लिए धीरज आए। आज के इस मुकाबले में धीरज का योगदान थोड़ा सा अहम रहा है। प्रमुख रेडर के तौर पे उन्हें इस्तेमाल किया गया है। कुल मिला के 4 पॉइंट निकाले, जिनमें से 3 टच के और 1 पॉइंट उन्होंने बोनस लाइन को पार करके अपने नाम किया था। तो वहीं इस रेड में क्या कुछ कर सकते हैं रोहित और उनका कमाल, Red out. डबल थाई स्कोर 1 कर point, चले गए दूल्हे। और अपना 30वां पॉइंट इस मुकाबले में डिफेंस का शुमार किया है। एक तरफ दूल्हे डिस्ट्रिक्ट की टीम ने कुल मिलाकर ही पॉइंट्स कमाए, उनकी संख्या 6, जिनमें से 3 को रोहित ने अकेले ही दिला दिए। Red. जी हाँ, अकेले दिला दिए और थोड़ी सी यहाँ पर धूले इस मैच में वापसी करने का प्रयास कर रही है। 6 पॉइंट पे आ गई है। अक्षय पाटिल यहाँ पर नजर आ रहे हैं और अक्षय पाटिल किस चीज से जाने जाते हैं, बोनस। यहाँ पर बोनस और देखिए वो डेटा देखिए, 37 बोनस पॉइंट, 37 बोनस पॉइंट, 87 टच पॉइंट। अक्षय पाटिल 196 रेट, पॉइंट इनके 110। यहाँ पर बोनस नहीं खुला हुआ है, क्या टच पॉइंट ला पाएंगे? तो दूसरी तरफ प्रशांत यादव, एक ऐसा खिलाड़ी जो आज एक माइलस्टोन के बहुत करीब है। 196 पॉइंट्स, 196 पॉइंट कुल मिला के निकाले। यदि 4 पॉइंट इस मुकाबले में निकाल लें तो फिर उनका औपचारिक तौर पे रेड लगाते हुए 200 का आंकड़ा पूरा हो जाएगा। हालांकि कुल मिला के रेड और डिफेंस यानी कि टैकल और रेडिंग करते हुए 260 पॉइंट उन्होंने अपने नाम किए हैं। राज जंगम अगली रेड पे 12-6, डबल डिजिट का ये फासला, इनफैक्ट डबल डिजिट नहीं, बैग योर पार्डन, वो दोहरा फासला इन दोनों टीम्स ने एक दूसरे के बीच में बना रखा है। यह दोहरा फासला। अक्षय पाटिल फिर से एक बार यहाँ पर अक्षय, आप थोड़ा सा अपने कदमों में वो थिरकन लाइए, इसमें क्या ऑपोजिशन समझे कि आप इधर जाएंगे या उधर, लेकिन तरीके से स्टेबिलिटी के रूप में देखते हैं कि क्या रायगढ़ का डिफेंस कुछ गलती कर सकता है, उसका फायदा अक्षय उठा सकते हैं। लेकिन जब वक्त गुजर जाता है, 5 सेकंड का समय और क्या 2 खिलाड़ियों को आउट कर लिया है। Red save, 2 points. Dule, number 7 and 11 out. प्रेजेंस ऑफ माइंड, और इसीलिए शायद अक्षय पाटिल को एक अच्छा रेडर माना जाता है। आते आते अपने खेमे में राज को भी शिकार बनाया। पहले वैभव मोरे, उन्होंने टूट के एंकल होल्ड करने की कोशिश वहां की थी, वो सीधे नीज पे जाना चाह रहे थे, खुद अपनी नी के ऊपर बैठे एंकल को पकड़ने का प्रयास किया जो कि असफल रहा। तो अपने मिड लाइन के बहुत पास आते हुए जैसे ही अक्षय ने देखा कि राज को भी टच मारने का मौका है, हाथों को थोड़ा सा स्ट्रेच किया, राज को भी वो टच दिया और अपनी टीम के लिए राहत भरे 2 पॉइंट लेकर आए हैं। यदि मैं गलत नहीं हूं नवनीत, तो इस मुकाबले में पहली बार ऐसा हुआ कि डबल पॉइंटर रेड आई है दूल्हे के लिए। राज जंगम 58% रेड का स्ट्राइक रेट इस खिलाड़ी का भी। 58%, रायगढ़ 12, दूल्हे 8, राज जंगम यहाँ पर वापस जाते हुए 6.5 मिनट का खेल बचा है और फिर से वही नजारा हमें देखने को मिलेगा। एक खिलाड़ी जो लगातार रेड लगाता है, जो लगातार मेहनत करता है अपनी टीम के लिए, और खिलाड़ी को थोड़ा सा साथ यहाँ पर करता है। अक्षय पाटिल, क्या अक्षय पाटिल यहाँ पे 3 खिलाड़ियों को आउट करेंगे या सुपर टैकल होगा? 2 खिलाड़ी फंस गए हैं अक्षय पाटिल के 2 points. में। Dule, number 15 and 5 out.
परिस्थितियां बद से बदतर होती जा रही है। निशांत और राज जंगम दोनों को शिकार कर लिया गया है। दरअसल आज के इस मुकाबले में इन दोनों खिलाड़ियों ने एक भी पॉइंट नहीं निकाला, तो डेस्परेशन में कुछ गलतियां इन्होंने कर दी है। दो बैक टू बैक मल्टी पॉइंटर रेड आई है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के खिलाफ धुले डिस्ट्रिक्ट के कप्तान अक्षय पाटिल की। और अब फासला देखिए नवनीत 12-10 का है, सिर्फ 2 अंकों का, वो भी डू और डाई की परिस्थिति में। बोनस भले निकाल लीजिए, लेकिन निखिल शिकरे यदि आपने कुछ और विचित्र तरीके से पॉइंट निकालने की कोशिश नहीं की तो ऑल आउट का सामना आपकी टीम को करना पड़ेगा जब धुले डिस्ट्रिक्ट अगली रेड लगाने के लिए आएगा। अगर डू और डाई से बचना है, माफ कीजिए ऑल आउट से बचना है, तो आपके पास में सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है टच पॉइंट मारिए, वरना आपका ऑल आउट आपका इंतजार कर रहा है। ये लीड सूक्ष्म हो जाएगी, कह लीजिए कि हो चुकी है। धुले रायगढ़ रेड आउट 1+2 3 पॉइंट्स धुले ऑल आउट रायगढ़। बोनस मिला यानी कि स्कोर बराबर 13-13 ऑल इन रायगढ़ 13-13। यहाँ पे थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे 12 और 3 का स्कोर था, बहुत बड़ी लीड बना चुके थे, हम लगातार चर्चा कर रहे थे। लेकिन अक्षय पाटिल और उनके साथियों ने जो प्रदर्शन किया काबिले तारीफ, और ये लीड हो गई है। रायगढ़ प्लीज कम 10 इन 5 आउट रेड। नवनीत 10 मिनट का वो स्कोर था, 10 मिनट का वो समय था जहां 12 पॉइंट पे पहुंच चुकी थी रायगढ़ की टीम। लेकिन उसके बाद उन्हें अगला पॉइंट जो मिला वो उन्हें मिला लगातार 14.5 मिनट के बाद, यानी कि बराबर 4.5 मिनट में आपने एक भी पॉइंट नहीं निकाला और उसी का खामियाजा आपकी टीम को भुगतना पड़ा। तो वहीं धुले डिस्ट्रिक्ट जो लगातार पॉइंट निकाल रही है, नंबर 1 ने नंबर 11 यानी कि राज को टच करके बाहर भेज दिया है। उनकी कहानी इस मुकाबले में ये रही है कि 12 मिनट का जब समय था तब वो 6 पॉइंट के ऊपर थे, लेकिन देखिए पिछले 5 मिनट में जो छलांग उन्होंने लगाई है, सूरत हाल बदल दिया इस मुकाबले का। बिल्कुल सूरत बदल गई है, सीरत बदल गई है। धीरज भाल हमारे यहाँ पर आए हैं और दूल्हे यहाँ पे लीड पे। किसने सोचा था 4-5 मिनट पहले कि ये सूरत बदल सकती है, लेकिन सूरत बदली है और धीरज को एक पॉइंट मिलेगा फिर से। 1 पॉइंट रायगढ़ नंबर 9 आउट। रायगढ़ को भी पॉइंट मिला। अक्षय को शिकार बनाने की कोशिश की गई, रेड उनके सामने पांव फेंका गया, फिर टो टच के एफर्ट। आखिरकार अक्षय तो जो कॉर्नर पे मौजूद थे वो टो टच के चलते बाहर हुए। यदि अक्षय बाहर हो जाते तो फिर धुले डिस्ट्रिक्ट की टीम मुश्किलों में आ जाती, क्योंकि पिछली बार जब धुले डिस्ट्रिक्ट को ऑल आउट मारा गया था नवनीत, इसका कारण यही था कि अक्षय डिफेंस में गलती करते हुए बाहर हो गए और उनका रिवाइवल धुले का ये खेमा ढूंढ ही नहीं पाया। ये उनका रिवाइवल यानी बोनस पॉइंट धुले। मैच के बाहर, केस के बाहर अगर आप रख पाते हैं तो सूरत हाल फिर से बदली जा सकती है। धीरज यहाँ पर वक्त लगातार गुजर रहा है और इस गुजरते वक्त में अब आखिरी के जब 5-7 सेकंड बचे हैं तो धीरज ने कुछ चहलकदमी करने की कोशिश की, लेकिन उनको पॉइंट नहीं मिलेंगे। 5 पॉइंट उन्होंने निकाले थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अरसा बीता उस बात को। उसके बाद तो सिर्फ एक खिलाड़ी ने इस कहानी में पेन उठा रखा है और वो कहानी लिखते हुए अक्षय पाटिल आपको नजर आए। कुल मिला के 6 पॉइंट निकाल लिए इस मुकाबले में अब तक, 1 बोनस का, 5 पॉइंट इनके टच के। अनसक्सेसफुल रेड के लिहाज से यदि देखें तो आज तो एक भी बार इनको पकड़ा नहीं गया है। तो गलतियां इनकी हुई है, जब ये आउट हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ बतौर डिफेंस के एरर के चलते। कवर के खिलाड़ी को टो टच करना चाहा, श्योर नहीं है, एम्प्टी हैंडेड ही जाना होगा। ये एम्प्टी हैंडेड जाना होगा और बिल्कुल गए भी है। कबड्डी का ये ब्लैक मैच वहां पर कहानी लिखते हुए अक्षय पाटिल, लेकिन यहाँ पर अनुराग सिंह आए हैं रेड लगाने के लिए। और अनुराग क्या वहां पे बोनस का प्रयास कर रहे थे, वो यहाँ पर रेफरी को देख रहे थे कि भाई बोनस का पॉइंट दे दो, लेकिन रेफरी ने कहा कि आपने वो क्रॉस ही नहीं किया है लाइन, तो पॉइंट तो आपको मैं फ्री में दूंगा नहीं। अक्षय पाटिल फिर से इस बात रेफरी ने तो पहले ये कह दिया होगा कि एक औहदा होता है, उसकी एक इज्जत होती है, आपने जैसे ही हमें भाई कहा तो वो पॉइंट वैसे भी आपको नहीं मिलने। बहरहाल जोक्स अपार्ट, वो मुकाबला अभी भी 1 अंकों से धुले डिस्ट्रिक्ट के पक्ष में है और 1 मिनट का खेल हिसाब से खेला जाना बाकी है। अक्षय पाटिल
समझदारी का काम कर Time रहे हैं, out, खुद की दूल्हे। गलती से पॉइंट गंवा नहीं रहे। स्ट्रेंज है, वैसे भी आपको 1 मिनट का टाइम आउट, 1-1.5 मिनट का वक्त मिलना था। मी काय म्हणतोय बस कवर लागलाय तो त्याचं काम करतोय अक्षाला पॉईंट भेटतात तुम्ही फक्त कवर लागी नाही हे बघ स्पीड आहे त्याच्यामुळे मागा लाव कवर मागा लाव बोलून बोनस नका देऊ, हात टाक, बोनस देऊ ना, परफेक्ट डाय बी मार ना. रेड Do ठीक है, or die. रायगढ़ के कोच ने ये कह दिया है कि बोनस नको दो, बोनस नहीं देना है। वहीं दूसरी तरफ डूले डिस्ट्रिक्ट को पता है कि अब बोनस लेने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि डू और डाई की परिस्थिति आ चुकी है। रेड लगाने के लिए आए हैं अनुराग ने आज के मुकाबले में 3 पॉइंट निकाले, बहुत डीप जाके पॉइंट निकालने की कोशिश की है। क्या बोनस लाइन प्रॉपर्ली कट है? अभी तक ऐसा लग नहीं रहा कि कट है, यदि तो होती तो आराम से 1 चले पॉइंट जाते। इस बार रोहित को टिकाए रखते नंबर बाहर 15 गए हैं। आउट. टिकने ही नहीं दिया रोहित को। कॉर्नर की पोजीशन पे आज जबरदस्त खेल दिखाया रोहित ने। ज्यादा गलतियां उन्होंने की नहीं है, लेकिन इस बार बैकट्रेल होना चाह रहे थे। सर जो है वो मान दिया अपने प्रतिद्वंदी के आगे। और हमारे मारवाड़ी में कहावत है, ऊपरी में सर गारियो मेरे पाचे डंडो नहीं। इसका मीनिंग भी समझाइए। ये सिर्फ आप कहावत बोल देंगे तो आयुष नहीं चलेगा। पहले इस डू और डाई का लुत्फ उठाते हैं, उसके बाद आपको मीनिंग बताते हैं। या रनिंग एंड टच करने की कोशिश मुकेश के द्वारा, डू और डाई वहां भी थी, डू और डाई यहाँ भी है। वहां पे डिफेंस ने गलती की थी, क्या यहाँ रेडर अपनी मेहनत से पॉइंट ला पाएंगे? और जबरदस्त इतना ज्यादा एडवांस टैकल भी वैभव ने क्रिएट किया और उसे भी सक्सेसफुली अटेम्प्ट किया। इससे ज्यादा बढ़िया हो क्या सकता है? फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सागर पंचाल ने बुला लिया रेडर को भी और डिफेंडर को भी। क्या चर्चाएं की जा रही होगी? वो जो कहावत जिसका आपने पूछा था नवनीत, ओकली में सर गालियो बीरे पच्चा डरलो नहीं, का मतलब यह है कि यदि आपने रिस्क फैक्टर को एक बार टच कर लिया है तो उसके बाद रिस्क कितनी भी बड़ी हो, उससे इंसान को घबराना नहीं चाहिए। मतलब ओखली में सर डाल लिया है तो फिर सोचना क्या, कुछ ऐसा? बिल्कुल एग्जैक्टली वही। जी हाँ, ओखली के बाद यहाँ पर इंतजार है हमें वो डिसीजन का। और डिसीजन चाहे किसी भी चीज का हो, जब हमें इंतजार रहता है तो दिल तो जरूर धड़कता है। और रेडर आउट का यहाँ पर इशारा हुआ है। थोड़ा समय जरूर लिया, लेकिन उसके बाद में अच्छा फैसला है। देखिए कितना एडवांस आए थे, बॉक लाइन से भी पार जाके वैभव ने वो इनिशिएशन दिखाया। सिर्फ और सिर्फ काफ मसल हाथ में आ रखी थी, लेकिन उसको छोड़ा नहीं और कॉम्बिनेशन दिखाते हुए बाकी के डिफेंडर्स, वो सेकंड लेयर ऑफ डिफेंस जिसे कहा जाता है कबड्डी के खेल में, वो भी टूटे और तोड़ दिया रेडर की रेड को भी। 16-15 1 अंकों का फासला अब रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के पक्ष में है। बड़ी मशक्कत लगी है, बहुत मेहनत लगी है वापस इस मुकाबले में वापसी करने के लिए। ये इस हाफ की आखिरी रेड, 4 का घर, बोनस एक्टिवेट है नहीं, फिर भी जिगरा दिखाते हुए मल्टी पॉइंटर रेड। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट एक अच्छे खासे फासले के साथ हाफ टाइम पे जाएगा। 3 पॉइंट्स। और वहाँ अक्षय भी आउट हो गए वहां पे डिफेंस में। फिर से उन्होंने नंबर 18 8-1 आउट। हाफ टाइम, चेंज द कोड। इज माय ट्रिप, कमाल मोमेंट इन्होंने क्रिएट किया। आखिरी रेड जो कि इस हाफ की थी उसमें भी पॉइंट निकालते हुए इस हाफ की समाप्ति की है। अब एक तरफ दूल्हे का खेमा जो 15 पे है, तो 4 अंकों की लीड रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ने बना ली है। 3 पॉइंटर रेड अपने नाम करना का सीधा सा मतलब यह है कि प्रतिद्वंदी को आपने एक बड़ी चुनौती दी है। अब इस हाफ टाइम में ये जो 2 मिनट का वक्त इन दोनों टीम को मिलेगा, उसमें क्या कुछ चर्चाएं रहेगी दूल्हे डिस्ट्रिक्ट के खेमे में, वो जानना थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। लेकिन ये भी जान लेते हैं कि दोनों टीम ने इस ग्राफ के लिहाज से कहां एक दूसरे को क्रॉस किया था। एक अच्छी रफ्तार पकड़ ली थी 4 मिनट के खेल के बाद रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ने, और फिर उन्होंने फासला अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ जो बनाया वो लगभग आपको नजर आया था कुछ 7-8 अंकों का। उसके बाद 15-16 मिनट के खेल में देखिए एग्जैक्टली 15 मिनट पे दोनों टीम का स्कोर बराबरी पे आया, क्योंकि ऑल आउट मारा था रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट को। 4 मिनट तक एक भी पॉइंट रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के खेमे ने नहीं बनाया था। अक्षय पाटिल ने बैक टू बैक 2 मल्टी पॉइंटर रेड लगा दी थी, 2-2 अंक आपने नाम किए थे। फिर डिफेंस में भी उनके साथ रोहित से भी एक डिफेंस का पॉइंट निकला। मगर वापस कहानी बदली आखिरी 1 मिनट में, जब पिछले 4 मिनटों में एक भी पॉइंट दूल्हे डिस्ट्रिक्ट को मिला नहीं था, तो वहीं बैक टू बैक मल्टी पॉइंटर रेड लगाते हुए रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की टीम ने ये 4 अंकों का फासला अपने नाम किया है। जी हाँ, क्या फासला है। और वो जो रेखाएं थी बहुत
बड़ी कहानियां वहां पे बयां कर रही थी। लेकिन रायगढ़ की बात करेंगे तो रेड पॉइंट्स में 13 और 9 वहां 4 पॉइंट का फासला, टैकल्स में कोई डिफरेंस नहीं, ऑल आउट्स में कोई डिफरेंस नहीं, पर वो जो 19 - 50 जो 4 अंकों का फासला है वो सीधा सीधा रेड डिपार्टमेंट में दिख रहा है। रेडर्स में वो फासला क्रिएट किया है पूरा का पूरा। लेकिन दूसरी तरफ यदि देखा जाए कि सक्सेसफुल टैकल्स कितनी आई है तो इनिशिएट 15 की है दूल्हे डिस्ट्रिक्ट ने, ज्यादा इनिशिएट की है जिसमें सिर्फ 4 सक्सेसफुल रही है। और उनमें से भी यदि मेरी याददाश्त मेरा सही से साथ दे रही है तो दूल्हे डिस्ट्रिक्ट के लिए जिस खिलाड़ी ने पॉइंट निकाले हैं वो रोहित की है, ज्यादा सपोर्ट उनको बाकी और खिलाड़ी का मिला नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ 19 में से 8 सक्सेसफुल रेड क्लेम करने वाली रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ने रेडिंग डिपार्टमेंट में कंपैरेटिवली थोड़ा सा अच्छा फैसला किया, लेकिन 9 में से 4 तो अब तो देखना ये है कि दूल्हे डिस्ट्रिक्ट की टीम इस आप शुरुआत पहली रेड भी ऑल आउट ना हो जाए। पिछली बार जब उनको ऑल आउट क्लेम किया गया था तब भी जयवर्धन ही हमें एक्शन में नजर आए थे, यहाँ भी जयवर्धन अपने टीम के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आएंगे। बोनस निकाला, पॉइंट के लिहाज से आप अपने प्रतिद्वंदी को सिर्फ 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स देंगे, लेकिन अगर बोनस भी नहीं निकाल पाए तो मुश्किलों में फंस जाएंगे। फिर टच पॉइंट निकाला तो फिर हो सकता है कि सुपर टैकल बनने का मौका हो। बोनस शायद निकाला गया है, बोनस पॉइंट उसके बाद रायगढ़ रेड आउट 1 + 2 3 पॉइंट्स, रायगढ़ ऑल आउट दूल्हे। इस मुकाबले में दूसरी बार दूल्हे डिस्ट्रिक्ट ऑल आउट है नवनीत। जी दूसरी बार ऑल आउट हो गई है। एक बार वैसे विपक्षी टीम भी ऑल आउट हुए, लेकिन अक्षय ने मुझे लगता है इस खेल को बहुत तरीके से डिटरमाइन किया है, क्योंकि उनका रेडिंग तो बहुत अच्छा रहा है। लेकिन मैं अगर डिफेंस की चर्चा करूंगा तो 2 बार उन्होंने डिफेंसिव एरर किया है, उसी के कारण वो बाहर गए हैं और उसी के कारण वो दूल्हे डिस्ट्रिक्ट की स्कोरिंग पे ब्रेक लग जाता है। तो अक्षय को थोड़ा सा वो डिफेंस भूमिका नहीं निभानी चाहिए। बिल्कुल सही है। बोनस पॉइंट रायगढ़ को भी उनसे यही बात करनी चाहिए कि आपकी भूमिका सिर्फ और सिर्फ रेडर की है। हम मानते हैं कि आपको डिफेंस में बहुत ज्यादा रोहित के अलावा किसी ने सपोर्ट नहीं किया, का मतलब ये नहीं होता कि आप अपना रोल भूल जाएं और किसी और रोल में अपने आप को पाएं। इस बार समझदारी दिखाई है, अक्षय को ही टीज करा था, उन्हीं के सामने से बोनस निकाला था, लेकिन वो टूटे नहीं। वैभव मोरे हाई फाइव इन्होंने इस मुकाबले में कंप्लीट किया, पिछले मुकाबले में भी हाई फाइव कंप्लीट किया था। टोटल टैकल्स इनिशिएट किए 6, लेकिन उनमें से 5 पॉइंट अपने नाम किए। अच्छे खासे आंकड़े माने जाएंगे। बैक टू बैक हाई फाई आप लगा रहे हैं तो फिर बेस्ट डिफेंडर का खिताब अपने नाम कर सकते हैं। यकीनी तौर पे सही सोचेगा धीरज। एक बार फिर से यहाँ पर 18 मिनट का खेल अभी भी सेकंड हाफ में शेष है। दूल्हे यहाँ पर अभी भी वापस आ सकते हैं। क्या यहाँ पर धीरज को शिकार बना करके थोड़ा सा उस पॉइंट को नजदीक ले जाएंगी, या फिर धीरज खलबली का मचा पाएंगे? वक्त गुजर रहा है और ये ऐसी धूल में जबरदस्ती बुलेटिया मारते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने समय को थोड़ा सा जाया किया। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की अफोर्ड कर सकती है, लेकिन याद रखिए दूल्हे डिस्ट्रिक्ट ने भी एक बार जो ऑल आउट मारा था उसी से उनकी वापसी हुई थी, वरना 12-3 का एक बहुत बड़ा स्कोर डिफरेंस था, उसे बराबरी पे ले आए थे। ना सिर्फ बराबरी की, बाकी 1 अंकों की लीड भी हासिल की थी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के सामने दूल्हे डिस्ट्रिक्ट ने। और वो सारा का सारा कार्यक्रम वो जो किया करा था वो सब इसी खिलाड़ी का था, अक्षय पाटिल का था। तो क्या दोबारा मल्टी पॉइंटर रेड लगा सकते थे? जी हाँ, ध्यान देना होगा अक्षय को। आपको डिफेंसिव एरर नहीं करना है। यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ अगेन एंड अगेन। अनुराग सिंह यहाँ पर रेड लगाने के लिए आए हैं, बहुत ही सतर्कता के साथ यहाँ पे तो टच करने का प्रयास। रोहित को बनाना चाह रहे थे शिकार, लेकिन वो कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। फिर से एक बार बहुत टीज कर रहे हैं, लग रहा है प्लान उनका है कि अक्षय आप गलती कर दो। 1 पॉइंट रायगढ़, नंबर 1 आउट। डिफेंस में एक बार फिर अक्षय को शिकार बना लिया गया है। समझदारी का फैसला है। टो देखिए कहां खड़ी थी, बोनस लाइन के ऊपर टो थी, बोनस में निकालने की कोशिश में शायद उन्हें थोड़ा सा फंसा लिया गया, थोड़ा सा चका दिया गया। यहाँ चुकी है डू और डाई की परिस्थिति। डिफेंस पूरा हाउस पैक है और यकीन मानिए डू और डाई में आपके सबसे आला दर्जे के रेडर नहीं है मुकेश टोनेवाने, जिन्होंने आज के मुकाबले में ये दूसरी डू और डाई लगाने की भूमिका निभाई है। तो एक बार फिर कुछ अच्छा कार्य करना पड़ेगा। समय जैसे जैसे बीतता है रेडर पे दबाव आता है। पिछली बार भी इनको वैभव ने शिकार बनाया था, लेकिन अब वैभव के फ्लैंक पे आए, फिर रनिंग एंड टच मारने की कोशिश की है इन्होंने राइट कॉर्नर को। ये कॉन्फिडेंट इनफ है। रेडर से 1 पॉइंट दूल्हे, नंबर 11 आउट। बहुत इंपॉर्टेंट रेड आयुष, बहुत इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट डू और डाई में आया है और शायद अक्षय भी अंदर आएंगे इस रेड से, और अक्षय को अपने को बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि वो डिफेंस ना करे।
या तो फिर आप ये करिए कि 6 खिलाड़ियों को आगे रखें, अक्षय को थोड़ा सा पीछे खड़ा कर दीजिए। जैसे हमने कई बार देखा है नवनीत इस खेल में कि जो रेडर थोड़ा सा थक भी जाता है या सेकंड हाफ में अपने एनर्जी रायगढ़ नंबर 9 आउट, उनको सेव करके रखा जाता है, उनको डिफेंड करके रखा जाता है, मगर यहाँ कॉर्नर को लगातार शिकार किया जा रहा है और इस बार वैभव को बाहर जाना पड़ेगा। और बिल्कुल वही किया है। मैं देख रहा हूँ कि अक्षय अब पीछे खड़े हैं और उनका कोई मूड नहीं है डिफेंस में जाने का। 5 in 17 आउट। रेड अच्छी सोच, अच्छी रणनीति धुले डिस्ट्रिक्ट की टीम ने बना ली है। तो वहीं दूसरी तरफ सब्स्टिट्यूशन भी हमें देखने को मिला है। रायगढ़ 25 में है, 17 के ऊपर यहाँ आपको धुले डिस्ट्रिक्ट की टीम नजर आएगी। इसका सीधा सा मतलब 8 अंकों का फासला है। बचे हुए 15 मिनट में बहुत बड़ा फासला भी नहीं है। 33% रेड का सक्सेस रेट रहा है आज के इस मुकाबले में, यानी कि उतनी ज्यादा सक्सेसफुली रेड इन्होंने लगाई नहीं है। मगर फिर भी इनकी टीम से यदि किसी खिलाड़ी ने कुछ किया है तो वो ये एकमात्र खिलाड़ी है। एक और शिकार बनाता है गुलाब की अपनी टीम में वापस। जी रेडर की भूमिका में आज क्या चले हैं और क्या खूब चले हैं अक्षय पाटिल, और बेहद समझदारी का खेल दिखाते हुए अगर ये एक एक पॉइंट को जोड़ते रहे और इनका काम होगा उस मैट पर टिके रहना। उस मैट से अक्षय आपको बाहर नहीं जाना है, कोई जरूरत नहीं है आपको डिफेंस में काम करने की। अनुराग यहाँ पर आए हैं, मैं देखना चाहूंगा अक्षय किधर है। अक्षय बिल्कुल पीछे खड़े हैं। को इस्तेमाल करके गेम की रफ्तार को स्लो करने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि अगली रेड वैसे भी डू और डाई की आएगी नहीं। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की टीम की तरफ से अक्षय ने पिछली रेड में पॉइंट निकाला तो 2 बैक टू बैक एम्प्टी रेड को अफोर्ड कर सकते हैं। सामने की तरफ यानी कि रायगढ़ के खेमे में कुल मिला के 6 का घर है। बोनस की परिस्थिति वहां भी ऑन है। ये पिछला बोनस है तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की टीम ने निकाला था, अक्षय पाटिल के सामने ही निकाला था। अक्षय को लगातार शिकार बनाने की कोशिश की जा रही है। एक ऐसा ट्रैप बुन रही है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की टीम, भली बात की अक्षय भी समझते हैं। फ्रंटल ब्लॉक का एग्जीक्यूशन बैक होल्ड करने की कोशिश भी थी, लेकिन अपने टर्न और ट्विस्ट के चलते ये पॉइंट धुले डिस्ट्रिक्ट को मिलना चाहिए। दोबारा देखते हैं। पहले बोनस निकालने की कोशिश की गई, फिर फ्रंटल ब्लॉक बोनस प्लस पॉइंट है। रिव्यू प्लीज रेडर। Raigad, please come. What is your challenge? Okay, please go back. TV umpire, rider district challenge. Rider out. Our decision, rider safe. Please review. रेडर आउट या रेडर सेफ, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की टीम ने अपना रिव्यू ले लिया है। हर टीम को एक मुकाबले में 2-1 अनसक्सेसफुल रिव्यू मिलता है। जब तक वो रिव्यू आपके पक्ष में जा रहा है आप अनंत काल तक उसे ले सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा। रेडर के पांव अभी भी ऐसा लग रहा है कि लॉबी में है, बॉडी पैरेलली लॉबी में है। फिर यहाँ जब पांव स्प्लिट हुआ तो मुझे लगता है कि रिव्यू गंवाना पड़ेगा रायगढ़ को। टैक्टिकली यहाँ पर स्मार्ट रिव्यू लेने का प्रयास था वहां पर, क्योंकि जानते हैं कि अगर अक्षय फिर से एक बार बाहर रखा जा सकता है उन्हें, तो रायगढ़ मैच में फिर से अपने पोजीशन को और बेहतर कर सकती है। पर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं वहां पर अक्षय पाटिल, और हमें निर्णय का इंतजार है। लिया जा रहा है। रायगढ़ टीम ने रिव्यू लिया, पहले देखते बोनस है या नहीं है। बोनस दे दिया जाना चाहिए, उसको तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है पूछने का चर्चाओं का। ना दूसरी बात देखा होगा, यदि नियमों के अनुसार बॉडी पैरेलली हवा में है, लॉबी के बाहर नहीं गई है, फिर रेडर को सेफ करार दिया जाता है। अब देखना ये कि क्या कोई ऐसा फ्रेम है, कोई ऐसा एंगल है जो हमसे मिस हो रहा है। लेकिन थर्ड एम्पायर जिस पार्ट में वो है मल्टीपल एंगल का, उन्होंने कुछ देखा। और चीज जो हर खेल का बुनियादी नियम है, यदि आपके पास में कोई ज्यादा ऑप्शन है नहीं, आपको ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे आप ऑन ग्राउंड रेफरी का एम्पायर का निर्णय बदल सके, वही निर्णय वैलिड रहता है जो एम्पायर और रेफरी ने दिया है। चांसेस तो देखिए नवनीत 80% ये है कि लीडर सेफ होना चाहिए, 20% नहीं जाता।
जी, और ऐसे डाउट की स्थिति में अक्सर अंपायर बॉल भी होता है, ये हमने देखा है। ज्यादा समय लेने वाला रिव्यू हमने नहीं देखा है इस मैच में। यकीन मानिए सबसे ज्यादा समय लेने वाला रिव्यू रहा है। जूमर की मदद लेनी पड़ी बोनस है। पॉइंट धुले, राइडर आउट, 1 पॉइंट रायगढ़। ओ रिव्यू कैप्टन यू आर सक्सेसफुल। रिटेन योर रिव्यू। अक्षय पाटिल चौथी बार यहाँ पे कोर्ट से बाहर गए हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि रेड लगाते हुए बाहर गए 27 रन में। सराहना करनी पड़ेगी जो निर्णय, जो निष्कर्ष टीवी अंपायर ने लिया, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि वो जो बॉडी थी वो पैरेलली हवा में थी। बहरहाल भी मुझे लगता है उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने कई ज्यादा तजुर्बा और कह लीजिए कि कबड्डी के खेल को घूट से किया गया है इस टेक्निकल टीम के द्वारा, इस टेक्निकल बेंच के द्वारा। यहाँ दूल्हे डिस्ट्रिक्ट को भी कुछ और ऐसे ज्ञान की गुटकी पीनी पड़ेगी जिससे फासले को कम किया जाए। 27-19 8 अंकों का फासला रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के पक्ष में है। दाएं से बाएं चहल करने की कोशिश मुकेश पुणेवाल ने। आज के मुकाबले में मुकेश ने अच्छा सहयोग जरूर निभाया है अपने साथी खिलाड़ी का, लेकिन इतने ज्यादा पॉइंट निकाल नहीं पाए जितने शायद उनको चाहिए होंगे, क्योंकि अक्षय के अतिरिक्त यदि सुनील के प्रदर्शन को देखा जाए तो थोड़ा सा फीका जरूर नजर आएगा मुकेश का। बैग योर पार्टनर। ये बिल्कुल अक्षय वो सॉस है जो आपके पूरे टीम का टेस्ट को बहुत शानदार कर देते हैं। फिलहाल वो सॉस बाहर, और वो जो सीक्रेट सॉस, सीक्रेट रेसिपी, तो ज़्यादा सीक्रेट नहीं है, बस अक्षय को आप बाहर रखिए और मैच जीत जाइए। मुझे तो ऐसा ही कुछ प्रतीत होता है। बिल्कुल वही है, और कुछ भी नहीं हमें नजर आया। अब शुरुआती इस क्षण में हमने देखा था कि रोहित पॉइंट निकाल रहे थे, तो क्योंकि रोहित यहाँ मौजूद है राइट कॉर्नर की पोजीशन पे, आपने सीधे राइट हैंड रेडर्स को भेजना शुरू कर दिया ताकि उनका सीधा सामना रोहित से भी ना हो। अब आपके पास डिफेंस में पॉइंट निकालने वाला विकल्प भी कम हो गया, साथ ही साथ प्राइम रेडर तो है ही नहीं। ये कमाल की डिफेंस है, ये जबरदस्त 1 पॉइंट रायगढ़। ब्लॉक चेन को बहुत अंत में तोड़ा। बिल्कुल, और देखिए फिर से एक बार यहाँ पे धूले, Do or die. उनकी जो फॉर्म है वो थोड़ी सी गड़बड़ा गई है। डू और डाई रेट देखने को मिलेगा यहाँ पर अनुराग सिंह के द्वारा। रेड आउट, 1 पॉइंट धुले। एक आसान सा पॉइंट दूल्हे डिस्ट्रिक्ट की टीम को मिला है। डबल थाई होल्ड की कोशिश की गई थी, उसमें सफलता भी हासिल हुई है। लंबे समय के बाद डिफेंस को पॉइंट मिला और एक दूसरे की सराहना करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। और इस बार जो पॉइंट है वो राकेश पाटिल को, आज के इस मुकाबले में उनका पहला सक्सेसफुल ये टैकल है। बाकी इससे पहले 2 अनसक्सेसफुल टैकल उनके नाम गए, यानी कि प्रतिद्वंदी को पॉइंट लेने से ज्यादा पॉइंट आपने दिए हैं। महत्वपूर्ण चीज ये अक्षय पाटिल का रिवाइवल जो इस टीम को चाहिए। यदि इस टीम में कोई ब्रह्मास्त्र है तो वो अक्षय पाटिल है, बाकी और कोई खिलाड़ी के अंदर इतना जिगरा अब तक हमने इस पूरे मुकाबले में देखा नहीं। 50% टैकल का सक्सेस रेट है रायगढ़ का, अच्छा खासा माना जाएगा। बिल्कुल अच्छा खासा माना जाएगा। धीरज बालमारे यहाँ पर आए हैं, 8 पॉइंट का डिफरेंस, 10.5 का खेल और बोनस बिल्कुल क्लियरली वो गैप दिया गया, उस गैप में इनवाइट कर रहे थे कि भूले कि आपको पॉइंट ले जाइए। जबरदस्त 1 पॉइंट दूसरा पॉइंट दूल्हे डिस्ट्रिक्ट की टीम की तरफ से। लगातार राकेश पाटिल का कंट्रीब्यूशन अपनी टीम में। और क्या Official time out. एएसएस कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी की मदद हमें चाहिएगी। कवर्स की पोजीशन पे थे, नीज के ऊपर गए, एंकल हाथ में आई, सोलो टैकल ही मान लीजिए, वहीं फ्रीज हो गए। शायद कोई नस दब चुकी है उनके पांव की। यहाँ पे सहारे की जरूरत पड़ेगी और बिल्कुल शायद स्ट्रेचर बुलाया जाएगा। इशारे हो रहे हैं, निश्चित रूप से वो स्ट्रेचर आ गया है।
वहाँ हल्का सा इंजरी कंसर्न है, लेकिन आज का ये मुकाबला कमाल का चल रहा है। रायगढ़ बनाम धुले डिस्ट्रिक्ट की टीम का ये मुकाबला है। 2 बैक टू बैक पॉइंट निकालने में कामयाबी हाथ से राकेश पाटिल ने की, और राकेश ने जब एंकल पकड़ी थी, जैसे ही वो काफ मसल से हाथ पीछे फिसला, तब कहीं ना कहीं वो नर्वस सिस्टम में वो नर्व जो है वो कहीं उसमें दिक्कत आई है। और तो कुछ मुझे ऐसा लगा नहीं है। बोन में किसी भी तरह की इंजरी होने के चांसेस बहुत कम है। सिर्फ और सिर्फ कहीं खिंचाव है, वो स्ट्रेन है, जिसके चलते ही अपनी बॉडी को काबू में कर नहीं पाए। मुकाबले के आखिरी के 10 मिनट तक खेल, यानी कि आखिरी के 25% का खेल खेला जाना बाकी है। अक्षय पाटिल, इनके अलावा ज्यादा हमने किसी को रेड लगाते हुए देखा भी नहीं है जब तक ये कोर्ट पे मौजूद होते हैं अपनी टीम के लिए। नेट पे वही भूमिका ये खिलाड़ी निभाता है जैसे मान लीजिए कि किसी भी बागवान में, किसी भी बाग में बागवान वो भूमिका निभाता हो। 9 पॉइंट आ चुके हैं, 10 पॉइंट निकालने की कोशिश। 1 पॉइंट रायगढ़। जी मैच में जैसे जैसे वक्त गुजरा है, अक्षय की एनर्जी लेवल में कमी दिखी है। 9 पॉइंट उन्होंने कर लिया है। हमें इंतजार था उस सुपर 10 का, लेकिन उस सुपर 10 का इंतजार और थोड़ा सा लंबा हो गया है। अक्षय को कर दिया गया है बाहर। उनके फैंस में, मैनेजमेंट की थोड़ी सी निराशा नजर आ रही होगी, लेकिन कभी क्या होता है कि वक्त नहीं रहते। गाड़ी यहाँ पर अपने आप को लिफ्ट कर सकते हैं। बिल्कुल किया है लिफ्ट, बिल्कुल किया है लिफ्ट। हेडर आउट। डिफेंडर क्रॉस कर गए। दुले, ओ हाउ इज दिस पॉसिबल? रिप्ले में देखना होगा। मुझे ऐसा लगा कि किसी डिफेंडर का पांव मिड लाइन को क्रॉस किया है। इंटरेस्टिंग होगा देखना। यहाँ इनिशिएशन रोहित का था, रेडर बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पांव में थिरकन आई, बच गए। रेड बाल बाल बचे हैं। बिल्कुल बाल बाल बच गए वहां पे। और शायद दूसरे एंगल से ऐसा लग रहा था कि वो एंटी क्रॉस हुआ है, कोई एंटी क्रॉस नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर जयवर्धन की रास्तों फिर से एक बार देखने को मिल रहे हैं। 5 खिलाड़ियों का हाउस है। 5 खिलाड़ियों के हाउस में क्या कर सकते हैं ये देखना है। बहुत ही रिलैक्स नजर आ रहे हैं आपको जयवर्धन। यहाँ कुछ पॉइंट लाने होंगे। पहले तो अक्षय पाटिल का रिवाइवल देखिए। अक्षय पाटिल मैट के ऊपर मौजूद है, कोर्ट के ऊपर मौजूद है। उसके बाद भी आपने किसी और खिलाड़ी को भेजा रेड लगाने के लिए, ज्यादातर देखा नहीं है। शायद सिर्फ और सिर्फ उनकी एनर्जी को टैप कम करने की कोशिश की होगी। देखिए अक्षय को कहा भी जा रहा है, उनके साथी खिलाड़ी अक्षय को लगातार कह रहे हैं कि थोड़ा पीछे खड़ा हो जाइए वरना फिर मुश्किलों में फंस जाएंगे। जयवर्धन ने 2 बार इंडिकेशन अक्षय को दिया, मगर अक्षय 10 से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा कि यदि मुझे टीज किया जाएगा तो देख लेंगे, डबल एंट्री से बचे। हाल बाल डबल एंट्री से भी बच गए। क्या कुछ नहीं हो रहा दूल्हे के लिए आज। दूल्हे के लिए अक्षय पाटिल वहां पर थोड़ा सा पैशनेट होकर के खेल रहे हैं, लेकिन पैशनेट और अक्षय अगर आज अपने आप को तिकडे बघ, चवड्या एवढ्या राहणार बघून जरा काय बोलते वैभवला आतमध्ये घ्या फक्त. ऐका हे सिंगल बेडवाला जाऊ. ए भाऊ 2 मिनिटं रे. ते जे होईल ते ठरवतील, तेच होईल. ते आपण किती बी काहीतरी केलं तरी बरोबर आहे का नाही. तर लावून ठेवा तो अक्षय मारण बरोबर होय. आता जर उन्ही थड तो पुरा आलायसन मार, पुरा आलायसन मारतो. हा कोणी तू हा तू इथं राहिला. अरे तू राह ना. ते रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के कोच ने एक अच्छी चीज की है कि हर एक खिलाड़ी को स्पेसिफिकली बताया कि आपको करना क्या है। और उसके बाद लास्ट में जो उन्होंने कहा दाई बोले वैसे क्या बोलती पब्लिक, वैसा ही कुछ उन्होंने कहा। पब्लिक ने क्या बोला उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के डिफेंडर्स क्या बोलेंगे। अक्षय पाटिल 10 पॉइंट निकालने का मौका इनके पास है। सुपर 10 लगाने की एक विचित्र परिस्थिति में मौजूद। 4थी 5वीं बार डाई में आई है टीम। 5वीं बार में से 3 बार इन्होंने सफलता पा ली। अपना सुपर 10 कंप्लीट करते हुए आज नजर आ गए अक्षय पाटिल। अक्षय पाटिल ने किया है सुपर 10 कंप्लीट। यहाँ पर बहुत शानदार प्रदर्शन। और जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे आयुष, वो थोड़ा सा एनर्जी कंजर्व कर रहे थे, लेकिन इस एनर्जी कंजर्वेशन के बाद हम शायद अपने बात कर सकते हैं, एनवायरमेंट कंजर्वेशन। और हम देख सकते हैं कितने ट्रीज लगाए हैं।
यहाँ देखते हैं डू और डाई में क्या कर पाएंगे, क्योंकि वो पौधों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती आपको नजर आएगी, मगर गिली ने फिलहाल जो बोर्ड उठाया है वो डू और डाई की परिस्थिति का है। रायगढ़ के लिए अनुराग आए, एडवांस टैकल में भी कंप्लीट पाई है दोनों। ठीक है, तू तिथे थांब ना. हाँ तो बहुत टफ दिन रहा है एम्पायर और रेफरी के लिए। यहाँ नी होल्ड हुई है, रेडर बच के जाने की कोशिश कर रहे हैं। मिड लाइन बाएं हाथ ने शायद पार की है, बाएं हाथ ने शायद पार की है। नहीं आयुष, मुझे लगा कि बिल्कुल वो जो दोनों हाथ था तो बिल्कुल लाइन पर था, मुझे ऐसा लगा। अगेन अगर मैं कोई देखिए नवनीत, ये तो तय है कि बायां हाथ दाहिने हाथ से आगे गया था, आगे था, क्या ये मैं मिडलाइन पार एग्री की करता या हूं। नहीं देखते हैं, रोमांचक है, मजा आने वाला है इस रिप्ले को दोबारा जब हम देखेंगे तो। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी सागर पंचाल और इनके पूरे यूनिट की, क्योंकि हम तो रिप्ले में कंफर्म करके ये बता रहे हैं, इन्होंने लाइव वो एक्शन देखा है। यहाँ दाहिना हाथ तो पार नहीं हुआ, बायां हाथ पार है, मुझे लगता है पार है नवनीत। और अगर पार है तो इससे कम अंतर से पार नहीं हो सकता है। बहुत बिल्कुल सही। मिडलाइन पार करने के कई सारे तरीके हैं, इन्होंने इतना महीन सा तरीका चुना है। अब चलिए रेडर से 4 पॉइंट्स. रायगढ़ नंबर. वो सुपर डुपर, उससे भी ऊपर की Review. रेट। 4 पॉइंट तुरंत मिले। कॉन्फिडेंस देखिए सागर पंचाल का, सीधे का रिव्यू चाहिए, ले लीजिए। दूल्हे प्लीज कम. यकीन मानिए दूल्हे, Okay, आपको ये please रिव्यू go. गंवाना पड़ेगा। जी हाँ, रिव्यू गंवाना पड़ेगा। और मैच की जो कहानी है चैलेंज राइडर आउट. आवर डिसीजन राइडर सेफ. प्लीज रिव्यू. वो रायगढ़ के पक्ष में जाने वाली है। 5.5 मिनट का खेल, शायद उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शायद मुझे नहीं लगता कि इसके बाद वो वापसी कर पाएंगे। और वो जो 4 खिलाड़ी जा रहे हैं बाहर, उसमें अक्षय पाटिल का नाम फिर से एक बार है, और शायद ये 7वीं बार होगा। 3 बार वो डिफेंस से बाहर जा चुके हैं, 3 बार वो रीडिंग एरर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक और डिफेंस एरर। पार है, इंडेक्स फिंगर ने पार किया है। नवनीत, मुझे 12th क्लास का वाकया याद आ रहा है। जी हाँ, 12th क्लास में हमारे साथ एक स्टूडेंट पढ़ता था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। उसने कहा था कि मैं डंके की चोट पे पास हूँ। सर ने कहा था कि डंका फट जाएगा लेकिन तू फेल है। रिव्यू बस ये कुछ उसी तरीके का अनसक्सेसफुल. निर्णय है। राइडर सेफ. 4 पॉइंट रायगढ़. सर 4.4 जर्सी नंबर तीन अंगुली नीचे रह 8159 आउट. जी हाँ, वैसे तो ये सुपर रेड है, लेकिन इस सुपर रेड के साथ मुझे लगता है दूल्हे की जो सपने हैं, जीत के सपने, वो धूमिल हो चुकी है। सब्स्टिट्यूशन रायगढ़ प्लीज कम. 17 in 2 out. रेड. दो खिलाड़ी बचे हैं अब दूल्हे डिस्ट्रिक्ट के। हो सकता है कि तीसरा ऑल आउट बेनिफिट कर दिया जाए, कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं होगी यदि रायगढ़ ये करता है। ऑलराइट, 2 points. मुकेश को कुछ और ही मंजूर है। नंबर 11 मल्टी पॉइंट and 10 out. उन्होंने लगाई, बोनस भी क्लेम कर रहे हैं। अब रिव्यू आपके पास बचा नहीं है। पिछली रेड पे आपने जो रिव्यू लिया था वो गंवा दिया, और हर मुकाबले में एक ही अनसक्सेसफुल रिव्यू है। जैसे ही वो रिव्यू आपसे दूर चला जाएगा, उसके बाद आपको पूरा मुकाबला वैसे ही खेलना पड़ेगा जैसे सागर जी खिला रहे हैं। यकीन मानिए अच्छा खिला रहे हैं। बोनस निकालने की कोशिश थी तो सरी फ्रंट फुट मुझे दिखा नहीं, वो ट्रेलिंग फुट हवा में था या नहीं ये नहीं पता, बाकी बोनस लाइन तो पार थी। कोच सर प्लीज. 2533 अनुराग सिंह फिर से एक बार उन्होंने किया है अपना सुपर 10 कंप्लीट। 9 टच पॉइंट और 2 बोनस पॉइंट, 4.5 मिनट।
दिखा ही नहीं है, एक टच तो है। 1 point, रायगढ़, नंबर 18 आउट। मगर इस रेड को काउंट ही नहीं किया गया, क्योंकि परस्यूट आपने लगाया है वो तब है जब सामने वाले टीम का खिलाड़ी ने एक टच दिखाया है। यहाँ कुछ प्लान अलग चेंज हो रहे हैं, दोबारा देखते हैं उस पिछली रेड को। अक्षय कहाँ खड़े हैं? कॉर्नर की पोजीशन पे। अक्षय के पास गए, पीछे हटने की कोशिश की, टो टच मारा और फिर अक्षय ने क्रॉस किया मिड लाइन को, अपने प्रतिद्वंदी को टच मारा। तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी टच दे दिया है, आप तभी अंदर आ सकते हैं जब वो एम्प्टी रेड हो। ये उस पर शूट का फायदा नहीं मिला। अक्षय पाटिल यहाँ पे वापस अपने कोर्ट में आए हैं और धीरे धीरे वक्त, वो जो हाथ से रेत है वो वक्त का रेत फिसलते जाता है और आपके पास रह जाता है शून्य, और वो जो समय का कांटा है वो भी बढ़ रहा है शून्य की तरफ। कुछ भी नहीं रह जाएगा इस 3 मिनट बाद और रायगढ़ को मिलेगी एक जीत। 3 मिनट का खेल, 3 मिनट का खेल, बस औपचारिकता और का ये खेल बचा है। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की टीम ये मुकाबला गंवाना नहीं चाहेगी। मगर दूसरी तरफ यदि देखें तो क्योंकि 9 अंकों का फासला है, यदि दूल्हे डिस्ट्रिक्ट इस फासले को थोड़ा और कम करके 2 अंकों पे ले आए या उससे भी और कम करने की कोशिश करें, इनफैक्ट 2 अंकों से कम कर ले, यानी कि 7 या उससे कम के अंतर से यदि आप ये मुकाबला गंवाएं तो स्कोर कार्ड में, पॉइंट्स टेबल में आपको 1 पॉइंट जरूर मिलता है और रायगढ़ भी पूरे के पूरे 6 पॉइंट नहीं ले जा पाएगी, फिर उन्हें भी 5 मिलेंगे। तो दूल्हे तो यहाँ से आप कर सकते हैं, कम से कम वो तो करिए, बोनस जरूर निकाला। 1 point, दूल्हे। जी हाँ, वो दृश्य हम नहीं देख पाए, लेकिन यहाँ पर टाइम जो आप आउट, 2 पॉइंट दूल्हे। बात कर रहे थे वो 9 से वापस आकर के 7 पे पहुंच गया है आयुष। 9 से वापस आके 7 पे जरूर पहुंचा और अब अरे हा ना मग 5-6 करा बरं का, मारशील ना भाऊ? मार मार, हा बस 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 मार मार, काय वांधा नाही। अय मुख्या तुला मी चहा कोणा ते काढतो गाडीच बरं का रोया। जो प्लानिंग करनी थी, जो रणनीति बनानी थी, उसका समय अब जा चुका है। दूल्हे डिस्ट्रिक्ट के पास सिर्फ एक ही विकल्प है, वो ये कि इस मुकाबले को अपने नाम करने के बनिस्बत सबसे पहली चीज जो है वो ये करें कि फासले को कम करने की कोशिश करें और कम ही रखें, वरना एक आधी रेड सूरत हाल बदल देगी। वैभव मौर्य को शिकार बनाया, नंबर 7 आउट। लंबे समय तक वैभव को कोई आउट नहीं कर पा रहा था, तो यहाँ आखिरकार वैभव का शिकार हुआ है, वैभव मैच से बाहर हुआ है। रेड, रेड। जी हाँ, 234 और 2 मिनट से कम का खेल है। अनुराग यहाँ पे अपने पूरे 20 सेकंड को वेस्ट करना चाहेंगे और वो देखिए नंबर 4 अनुराग सिंह का वो जो रेड था तो उसने पूरे खेल को बदल दिया है। लेकिन अभी जो कहानी हमने देखी थी इस संस्करण में तो 100 मुकाबले पूरे हो चुके हैं। यहाँ परस्यूट लाने की कोशिश की गई है अक्षय के द्वारा, अक्षय को धर दबोचेंगे डिफेंडर्स, बहुत ज्यादा गलतियां वो करते नहीं है। 1 point, मैच नंबर 990 है ये कुल मिला के युवा कबड्डी सीरीज का, और शानदार 1000 बस 10 मुकाबलों दूर। जब वो मुकाबला खेला जाएगा 2 तारीख को, तब आप और हम सभी जुड़ेंगे। 2 तारीख का आखिरी मुकाबला, यानी कि 4था मुकाबला युवा कबड्डी सीरीज का 1000वां मुकाबला होगा और शानदार रहा ये मैनेजर ग्रीन कोई कार्ड, दौरा डिस्टर्बिंग द गेम। 990 मैचेस कुल मिला के खेले और 990 मैचेस में यदि आप डिस्टर्ब करते हुए नजर आएंगे तो हरा कार्ड जरूर पाएंगे। और यकीन मानिए ये वो कार्ड नहीं है जो क्रेडिट कार्ड के तौर पे आपको बैंक्स दिया करते हैं। अशाला टच मारणी थांब, तिथे उभा राहा, टाइम का काय थर्ड रेड आहे पूर्ण हे होते 10 सेकंद राहतील तेव्हा मार, काय बोलतोय? आणि चौघात अशीच ठेवा, काय बोलतोय? गेला तर एकच, बट्टी जाता कामा नाही कोणला? अरे 10 सेकंदानंतर कर तू ट्राय, हा ते करू दे त्याला, काय बोलतोय? सेकंड आता बोनस मारलीस ना, हा जाऊन उभा राहा फक्त, काय बोलतोय? सर ये तकिया कलाम है शायद, काय बोलते, क्या बोलते हो? पहले खुद ही बताते हैं कि क्या करना है, फिर पूछते हैं काय बोलते। आयुष क्या बोलते? रेड।
हम तो खूब कुछ बोलते हैं उसमें से कितना सही कितना गलत ये तो शायद ऊपर वाला जाने, लेकिन 28-35 का स्कोर रायगढ़ की टीम को अभी तो रास नहीं आ रहा होगा। वो चाह रहे होंगे कि 7 अंकों से ज्यादा बड़ा फासला किया जाए, 5 की बनिस्बत पूरे 6 अंक लिए जाएं। और कुछ चर्चाएं डू और डाई की भी की गई थी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, तो शायद इनकी सोच ये होगी कि डू और डाई जब तक आए जितना ज्यादा समय वेस्ट किया जा सके उतना समय ज्यादा वेस्ट किया जाना चाहिए। जी हाँ, और जंगम साहब से जब पूछा गया काय बोलते हैं तो उन्होंने कहा एम्प्टी रेड बोलते हैं। Do or die. ये लीजिए आ गए, आपका ही तो इंतजार था। ये लीजिए आइए डू और डाई की सिचुएशन लेके। अनुराग सिंह यदि यहाँ पे पकड़े जाते हैं तो फिर डूले डिस्ट्रिक्ट का वो मोटिव पूरा हो जाएगा जिसके लिए वो जाने जाते हैं। बोनस की परिस्थिति एक्टिवेट है नहीं, आइलैंड डिफेंस दूल्हे वैसे भी नहीं खिलाएगा। उनका टारगेट तो एक ही है, 7 या उससे कम के फासले में आए। कमाल का जंप है लेकिन उसके बाद भी रेडर को रोक लिया। अरे भाई साहब अनुराग हाफिज हुए आप। और मुझे ये देखना है कि कवर्स का सपोर्ट था या कौन सा खिलाड़ी जिसने फर्स्ट इनिशिएशन फेल होने के बाद भी अनुराग को रोका है। दोबारा देखते हैं, कॉर्नर ने फ्रंटल ब्लॉक करने की कोशिश की तो रोहित आए, समय रहते आए। रेड जी हाँ, नंबर 18 जयवर्धन गिरा से आपके पास है ये 6 पॉइंट का डिफरेंस और वॉक लाइन को कवर किया। यहाँ पे संतुष्ट रहेंगे, एक अंक के साथ इस मैच से जाएंगे और कोई प्रयास नहीं है क्योंकि यहाँ पर अगर वो चारों खिलाड़ियों को लपेट लेते तो 6 पॉइंट मिल सकता था। अगर चारों खिलाड़ियों को वो लपेट लेते इतने पॉइंट्स है Match कमा over। सकते तो फिर वो अपनी टीम के लिए डिफेंडर के तौर पे क्यों खेलते नवनीत। यही तो जयवर्धन की कहानी रही है। मुकाबले की समाप्ति हो चुकी है और क्योंकि ये मुकाबला 7 अंकों के फासले से कम में खत्म हुआ है तो काय बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि ये मुकाबला दूल्हे डिस्ट्रिक्ट ने जीते हैं पॉइंट टेबल में 5 पॉइंट भी, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ने बैग ऑफ पार्टनर और जीते हैं 5 पॉइंट भी। अगर दूसरी तरफ दूल्हे अपने आप से ज्यादा नाखुश नहीं होगा क्योंकि 1 पॉइंट उन्होंने भी निकाला है। रायगढ़ टॉप ऑफ द पॉइंट टेबल था, टॉप ऑफ द पॉइंट टेबल अभी भी रहेगा। टॉप ऑफ द टेबल 35 और 29 जो आखिरी मिनटों में उनसे उम्मीदें थी दूल्हे को 7 पॉइंट के डिफरेंस को कम किया जाए, बिल्कुल कम किया है और 1 पॉइंट लेकर के गए हैं। शानदार मैच देखने को मिला, बहुत ही सीखो देखने को मिला, लेकिन आखिरी के चंद मिनटों में रायगढ़ ने ये सुनिश्चित कर लिया था कि जीत उन्हीं की होगी। सारी की सारी कहानी मल्टी पॉइंटर रेड ने निकाली थी। हल्का सा बायां हाथ बाहर की तरफ गया और उसके बाद सब सूर से हार बदल दिया। ये देखिए अनुराग को पहले दायां फिर बायां दोनों हाथ से थप्पा मारा था उस मिड लाइन की तरफ और आखिरकार भाग्य का साथ मिला तो कुछ मिलीमीटर्स से या फिर मैं तो कहूंगा शायद सिर्फ 1 ही मिलीमीटर से मिड लाइन पार हुई और सूरत हाल बदल लिया। 19 मिनट के ऊपर निगाहें डाली है, दोनों ही टीम बराबरी पे थी। आयुष आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो मैच का डिफरेंस है 6 पॉइंट का, ये 6 पॉइंट का डिफरेंस नहीं है, वो 1 mm का डिफरेंस है।